मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रस्तुत है धारावाहिक लोक धुनों में श्री रामचरितमानस। प्रस्तुत है धारावाहिक रूपक बुंदेली लोक धुनों में श्री रामचरितमानस। आलेख है गौरीशंकर पाठक का, परिकल्पना है हीरालाल की और प्रस्तुति है दिनेश रजक की। बुंदेली धुन लागही प्यारी, बुंदेली धुन पढ़ही सुनही गावही नरनारी, पढ़ही सुनही गावही नरनारी। श्रोताओं, आज हम सुनवा रहे हैं बुंदेली लोकधुनों में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के वर्षा ऋतु वर्णन और शरद ऋतु के रोचक प्रसंग को। बुंदेलखंड में गाई जाने वाली कर्णप्रिय लोकधुनों में चौपाई, दोहा, सोरठा, छंद आदि को कैसे गाया जा सकता है, आइए श्रवण कीजिए। बाली के वध के उपरांत श्री राम जी ने सुग्रीव को वानरों का राजा बना दिया। फिर प्रभु ने कहा, मैं 14 वर्ष तक गांव बस्ती में नहीं जाऊंगा। उस समय ग्रीष्म ऋतु बीतने के बाद वर्षा ऋतु आ जाती है। प्रवर्षण पर्वत पर सुंदर स्फटिक मणि की एक अत्यंत उज्जवल शिला पर विराजमान होते हुए श्री राम जी अपने लघु भ्राता लक्ष्मण जी को वर्षा काल का वर्णन सुना रहे हैं। लीजिए श्रवण कीजिए। प्रकृति से शिक्षा का विलक्षण प्रयोग देखिए। घनी घनी बुनियन मेघा बरसे, घने गरजत चहुँ ओर रे। घनी घनी बुनियन मेघा बरसे, घने गरजत चहुँ ओर रे।
वर्षा ऋतु में बरसती अमृत जल बूंदें प्रकृति की जीवन दायिनी होती हैं। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी भरी हो जाती है। चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी होती है मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हों। वृक्षों में नए पत्ते आ जाते हैं। अन्न से युक्त लहलहाती हुई खेती से हरी भरी हो जाती है। कभी कभी बादलों के कारण दिन में ही घनघोर अंधकार छा जाता है। कभी सूर्य प्रकट होता है, कभी अदृश्य हो जाता है। इस अद्भुत छटा से पृथ्वी मनोरम और शोभायमान हो जाती है। इस प्रसंग को लोक धुन में श्रवण कीजिए। महके उठे चाहूं बरसा की रुत आ गई। महके उठे चाहूं बरसा की रुत आ गई।
श्री राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि देखो, वर्षा ऋतु बीत गई है और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई है। फूले हुए कांच से सारी पृथ्वी छा गई है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वर्षा ऋतु ने कांस रूपी सफेद बालों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट किया हो। नदियों और तालाबों का जल आवेग न रहने के कारण निर्मल हो गया है। न कीचड़ है न धूल। स्वच्छ साफ धरती कितनी सुंदर शोभायमान हो रही है। हरी भरी है खिली फुलवार, सोगावे नर नारी हो। हरी भरी है खिली फुलवार, सोगावे नर नारी हो। हरी भरी है खिली फुलवार, सोगावे नर नारी हो। हरी भरी है खिली फुलवार, सोगावे नर नारी हो। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखऊं परम सुहाई। फूले काश सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। उदित अगस्त्य पंथ जल सोसा, जिमिलो वही सो सही संतोषा। सरिता सर निर्मल जन सोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा। हरी भरी है खिली फुलवार, शोभावे नर नारी हो। हरी भरी है खिली फुलवार, शोभावे नर नारी हो। रस रस सूख सरित सर पानी, ममता त्याग करहि जिम ज्ञानी। जानी शरद ऋतु खंजन आए, पाई समय जिम सुकृत सुहाए। पंक नरेनु सोहे अस धरनी, नीति निपुण नृप के जस करनी। जल संकोच विकल भई मीना, अबुध कुटुंबी जिम धनहीना। हरी भरी है खिली फुलवार, सोगावे नर नारी हो। हरी भरी है खिली फुलवार, सोगावे नर नारी हो। बिनु घन निर्मल सोहे आकाशा, हरि जन इव पर हरि सब आशा। कहूँ कहूँ दृष्टि सारली मोरी, कोहि पाँव भगत जिम मोरी। हरी भरी है खिली फुलवार, सोगावे नर नारी हो। हरी भरी है खिली फुलवार, सोगावे नर नारी हो। चले हरसि तजी नगर नप रामा, तापस बन के भिखारी सिया रामा। जिमि हरि भगति पाई स्वयं रामा, तजहि आश्रम विचार सिया रामा। हरी भरी है खिली फुलवार, सोगावे नर नारी हो। हरी भरी है खिली फुलवार, सोगावे नर नारी हो। हरी भरी है खिली फुलवार, सोगावे नर नारी हो। शरद ऋतु पाकर जो मछलियां अथाह जल में हैं, वे सुखी हैं। जैसे भगवान की शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। तालाब में कमल पुष्पित होने पर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर शोभित होता है। चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हुए हैं जैसे भगवान का भक्त भगवान को पाकर उनके दर्शन करते हैं।
वर्षा ऋतु को पाकर पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे वे अधिकता के कारण नष्ट हो गए, जैसे मच्छर और डांस आदि। आइए इस प्रसंग को बुंदेली लोक धुन में श्रवण करते हैं। शरद ऋतु आई अति मन भाई, शरद ऋतु आई अति मन भाई, शरद ऋतु आई अति मन भाई, शरद ऋतु आई अति मन भाई। निर्मल धूल रहते भई धरती, निर्मल धूल रहते भई धरती, फूले कांस समुदाई अति मन भाई, शरद ऋतु आई अति मन भाई, शरद ऋतु आई अति मन भाई। सुखी मीने जे नीर अगाधा, जिम हरि शरण ना एक बाधा, फूले कमल सोहे सर कैसा, मेरे गुण ब्रह्म सगुने भय जैसा, गुंजत मधुकर मुखर अनूपा, सुंदर खगिरव नाना रूपा, चक्रवा के मन दुखे निसी पेखी, जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी, शरद ऋतु आई अति मन भाई, शरद ऋतु आई अति मन भाई। चातक रटत त्रिसायति ओहि, जिम सुख लहरी न शंकर द्रोही, सरदा कपिनिसी शशि अपे हरई, संत दरसी जिमि पातक टरई, देखी इंदु चकोर समुदाई, चित वही जिमि हरि जन हरि पाई, मसक दंसी बीते हिम त्राशा, जिमि दोय रोहे किए कुल नाशा, शरद ऋतु आई अति मन भाई, शरद ऋतु आई अति मन भाई। भूमि जीव संकुल रहे रामा, गए शरद ऋतु पाई सिया रामा, सदगुरु मिले जाहि जिमि रामा, संशय भ्रम समुदाय सिया रामा, शरद ऋतु आई अति मन भाई, शरद ऋतु आई अति मन भाई, शरद ऋतु आई अति मन भाई, शरद ऋतु आई अति मन भाई। श्री राम जी लक्ष्मण जी से कहने लगे कि वर्षा ऋतु बीत जाने के बाद शरद ऋतु आ गई, लेकिन सीता जी की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पाऊं तो काल को भी जीतकर पल भर में जानकी को ले आऊं। सुग्रीव को राज्य, खजाना, नगर और स्त्री प्राप्त हो गई तो उसने भी मेरी सुधि भुला दी। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से उस मूर्ख को भी मार डालूंगा। लक्ष्मण जी ने प्रभु को क्रोध में देखकर धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिए। इस मार्मिक प्रसंग को बुंदेली लोक धुन में श्रवण कीजिए। कहाँ ढूंढे और कहाँ जाए भैया लक्ष्मण, सोचे में देही जा थकते भाई, कहाँ ढूंढे और कहाँ जाए भैया लक्ष्मण, सोचे में देही जा थकते भाई, कहाँ ढूंढे और कहाँ जाए भैया लक्ष्मण, सोच
को जाने जैसे चितवत चांद चकोर भैया लक्ष्मण सोच में देहिया थके ते भई कहाँ ढूंढे और कहाँ जाए भैया लक्ष्मण सोचे में देहिया थके ते भई अरे हाँ भैया लक्ष्मण बरसागत निर्मल ऋतु आई अरे हाँ भैया लक्ष्मण सुधिना तात सीता के पाई अरे हाँ भैया लक्ष्मण एक बार कैसा हूँ सुधी जानो अरे हाँ भैया लक्ष्मण काला हूँ जीतने में से महू आनो अरे हाँ भैया लक्ष्मण कटा हूँ रहू जो जीवित होई अरे हाँ भैया लक्ष्मण तात जतन करियानऊ सोई अरे हाँ भैया लक्ष्मण सुग्रीव हूँ सुधी मोरी बिचारी अरे हाँ भैया लक्ष्मण पावा राज को से पुरे नारी चितवत चांद चकोर भैया लक्ष्मण
पढ़हि सुनहि गावहि नर नारी पढ़हि सुनहि गावहि नर नारी पढ़हि सुनहि गावहि नर नारी। अभी आपने सुना धारावाहिक रूपक बुंदेली लोकधुनों में श्री रामचरितमानस। आलेख था गौरीशंकर पाठक का। गायक कलाकार थी नीलम तिवारी, रामरती चौरसिया। सहगायक कलाकार थी गोमती मस्ताना, लक्ष्मी मस्ताना। ढोलक पर थे राम सहाय नागर, मंजीरा पर थे रविंद्र दीक्षित और हारमोनियम पर थे बाबूलाल मस्ताना और वाचक स्वर था कमलेश मिश्रा का। परिकल्पना थी हीरालाल की। इस रूपक के प्रस्तुतकर्ता थे दिनेश रजक।